अस्सलाम वालेकुम जमात नाहम। आज हमारे पास गज़ल है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की, आपके सिलेबस में मौजूद है। तो गालिब की शायरी की नुमायाँ खसूसियत में मज़ामीन की नुदरत है। उन्होंने गज़ल के रवायती मज़ामीन को नए ढंग से पेश करके बुत शिकनी का मुज़ाहिरा किया है, जो हर एतबार से लायक तहसीन है। शायर पहले शेर में कहता है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। नादां ना समझ को कहते हैं। गालिब ने इस पूरी की पूरी गज़ल में एक इस्तिफ़ामिया लहजा, सवालिया अंदाज़ अपनाया हुआ है। शायर गज़ल के इस मतला में अपने दिल से मुखातिब होते हुए कहते हैं और इसी से वजह दरियाफ्त करते हैं कि ऐ मेरे नादान ना समझ दिल, तूने अपनी नादानी के सबब मोहब्बत का रोग पाल लिया है और ये रोग लाइलाज है, क्योंकि तो जिससे मोहब्बत करता है वो सितमगर किसी भी तरह वसल पर रजामंद नहीं होता। ये न थी हमारी किस्मत के वसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। दर्द इश्क ऐसा दर्द है जिसकी दवा किसी के पास नहीं, चाहे वो इब्ने मरियम ही क्यों ना हो। गालिब सवाल के पर्दे में दिल को मुलामत करते हैं कि ऐ दिल तू बड़ा ही नादान है और तेरी इस नादानी का सबूत ये है कि तू इस चीज़ का ख्वाहा है, उस चीज़ का तलबगार है जो नामुमकिन है। गालिब के नज़दीक जो आदमी मोहब्बत के मर्ज़ में मुब्तला होता है, इसका इलाज किसी चारागर के पास नहीं होता और फिर दुख, दर्द, तकालीफ और मसाइल इसका मुकद्दर बन जाते हैं। दिन ब दिन इसी के गमों में इजाफा होता रहता है और अब सवाल ये पैदा होता है कि दिल को सुकून कैसे हासिल हो, कौन सा तरीका अपनाया जाए कि बेचैन दिल को सुकून आ जाए। इत्मीनान के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने दिल में इंसानियत का दर्द भर ले और दूसरों की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ और इनके दर्द को अपना दर्द समझे और उसका इलाज करे, तो अब अपनी बेचैनी को दूर कर सकता है कि राहत है ना दूसरों की खिदमत करने में, दूसरों की मदद करने में। अल्लाह ताला ने हमारे दिलों का चैन लिख दिया है, सुकून बना दिया है उसको। शायरों और सूफिया के यहाँ भी दर्दमंद की इस्तिलाह आम है, दर्दमंद दिल की, ठीक है, ये दर्दमंदी की इस्तिलाह आम है। गालिब के ख्याल में दर्दमंदी और दिल सोजी बेचैन दिल को सुकून पहुंचा सकती है, लेकिन अफसोस कि आज का इंसान इन सिफात से आरी है। तो शायर ने दर हकीकत इस शेर में एक जो है वो हकीकी रंग देने की कोशिश की है, हमारे अंदर के मसाइल को जो है वो बयान करने की कोशिश की है, हमारी खामियों को जो है वो खामियों का रोना रोया है। अगला शेर है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, मुश्ताक शौकीन, शौक रखने वाला, बेजार उकताया हुआ। अब इस शेर में शायर कहते हैं कि हमने हमेशा महबूब की मोहब्बत में खुद को गिरफ्तार महसूस किया, इसके इश्क में हम इस कदर गिरफ्तार हो गए कि हमें अपनी खबर भी नहीं, इसके तसव्वुर में हम खुद को महसूर देखते हैं। ये कैसा मामला है कि हमें इसके सिवा कुछ सुझाई ही नहीं देता। हम महबूब की दीद के मुश्ताक हैं। शायर चाहता है कि इसका महबूब हर वक्त इसके सामने रहे, वो अपने महबूब से कलाम करना चाहता है, लेकिन महबूब उकताया उकताया है। आशिक को तो महबूब से इंतहाई मोहब्बत है, लेकिन जितनी मोहब्बत का इजहार वो करता है, महबूब इतनी ही बेरुखी और बेइज्तनाबी बरतता है। आशिक की सूरत हाल पर हैरान है, परेशान है, फिर अल्लाह से ही मुखातिब होकर कहता है कि या इलाही ये क्या किस्सा है कि मैं तो इस पर जान देता हूँ, लेकिन वो मेरी सूरत से भी बेजार है। महबूब का रवैया आशिक से भी बहुत तहकीर अमेज़ है, नफ़रत अमेज़ है। गालिब इसी सूरत हाल में बहुत परेशान है कि मोहब्बत का जवाब तो मोहब्बत होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ही इसके बरक्स है। हालात की ज़रीफ़ी देखिए कि गालिब को इस शख्स से वफा की उम्मीद है जिसे वफा का मतलब ही नहीं पता। हम आगे जाके जो है वो अगले शेर में पढ़ेंगे इसको, इस मजमून को। इसके बारे में शायर का ख्याल है कि हम तो उस शख्स के मुश्ताक और चाहने वाले हैं, जबकि इसके महबूब को इससे कोई गर्ज ही नहीं। वो शख्स तो हमसे नाराज़ दिखाई देता है,
غالب اپنے خدا سے پوچھتا ہے کہ اے میرے خدا، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ تو شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب سے بات کرنے کا خواہاں ہے، لیکن وہ اس سے اکتایا ہوا ہے۔ اگر ہم دوسرا رنگ دیکھیں کہ زمانے میں یہی بات ہے، اگر کسی کو کسی کی ضرورت ہے تو دوسرا جو ہے وہ اس کی ضرورت پوری ہی نہیں کرتا، اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی اپنی راہ اپنائے ہوئے ہے۔ جی اگلا شعر ہے، میں بھی منہ میں زباں رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ مدعا معاشرے کو کہتے ہیں۔ زیر نظر شعر میں بھی شاعر نے غالب نے ایک روایتی مضمون کو بالکل منفرد انداز میں پیش کیا ہے۔ اردو کی کلاسیکی شاعری میں عاشق انتہائی بے بس جبکہ محبوب ظالم اور بے حس واقع ہوا ہے۔ یہ اردو کلاسیکی کی روایت ہے۔ وہ عاشق پر ظلم و ستم کی انتہا کر دیتا ہے، لیکن عاشق اس کے سامنے اف تک نہیں کرتا، وہ خاموشی سے تمام زیادتیاں سہ جاتا ہے۔ تاہم غالب کی شاعری کا عاشق خوددار اور انا پرست ہے۔ جو غالب کا ایک نیا انداز تھا، وہ محبوب کے سامنے بولنے اور اس کی زیادتیوں پر آواز بلند کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ مرزا داغ نے بھی محبوب کی بے اتنائی پر کچھ یوں مضمون باندھا ہے، تو ہے ہر جائی تو اپنا بھی یہی طور سہی، تو نہیں اور سہی اور نہیں اور سہی۔ اس نے کہا چل ٹھیک ہے، ایسا ہے تو پھر ایسا ہی سہی۔ وہ بھی محبوب کی بے اتنائیوں پر رونا دھونا نہیں کرتا، وہ ڈائریکٹ کہتا ہے کہ گلا شکوہ کر دو، دل میں بات نہ رکھو۔ زیر تشریح شعر میں بھی غالب نے عاشق کو محبوب کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ محبوب اگر خاطر میں نہیں لا رہا تو غالب کے نزدیک عاشق کو خاموش رہنے کی بجائے محبوب کو اس کی بے رخی سے آگاہ کرنا چاہیے۔ جب محبوب اپنے عاشق کے علاوہ سب سے حال احوال دریافت کرتا ہے، اس پر عاشق جھلا اٹھتا ہے اور محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میرے منہ میں بھی زبان ہے اور میں بھی بول سکتا ہوں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم ڈائریکٹ مجھ سے ہی بات کر لیتے، مگر افسوس کہ تم غیروں سے بات کرتے ہو، غیروں سے حال چال پوچھتے ہو، غیروں سے میرے بارے میں خبر رکھتے ہو، اور غیر جو ہیں وہ پہلے ہی رقیب ہیں۔ وہ کیسے میرے دل کا حال تم تک صحیح پہنچا سکتے ہیں جو کہ میں خود اپنی زبان سے بیان کر سکتا ہوں۔ عاشق محبوب کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ اس کی بے رخی سے اس کی انا اور خودداری پر جو ضرب پڑتی ہے اور آئندہ محبوب اس کی پاسداری کرے۔ وجہ یہ ہے کہ ایسے حالات میں اندر ہی اندر کڑنا کا مکلی کی علامت ہے، جبکہ محبوب کو دلی آرزو سے آگاہ کرنا اور مدعا بیان کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو شاعر بھی ایسی روایتی شاعری کے برعکس غالب کو محبوب کے روبرو منفرد انداز اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بھی بولنے کا موقع دو، میں اپنے دل کی کیفیت تم تک بہتر انداز میں، غیروں کی نسبت بہتر انداز میں تم تک پہنچا سکتا ہوں۔